चाहे वो नौकरी है, चाहे वो जिंदगी कुछ नहीं है, जिंदगी आप हो। जिस दिन आपको ये लग जाएगा कि मैं किन्हीं भी हालातों में जी लूंगा। आज जितने सारे लोग स्ट्रेस ये सब चीजों से गुजर रहे हैं, उन्हें डर रहता है कल को नौकरी नहीं रही तो क्या होगा। जिस दिन आपको ये लग जाएगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे अंदर टैलेंट है, अपने आप को लोगों से श्रेष्ठ बनाना, यही कोशिश करनी है। जैसा मैं आज हूँ उससे कल और बेहतर बनूं और कुछ नया सीखूं। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार मेरी तो किस्मत नहीं चलती। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव में जन्म लिया, जहाँ पे लोगों की सोच आप गांव में जानते हो, पटना तो खुद एक गांव है, दिल पे न ले। गांव की स्थिति क्या होगी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो वहां हमने कोई बहुत अच्छी चीजें नहीं सीखी। ऐसा नहीं कि माँ बाप कोई बहुत पढ़े लिखे हैं वो अच्छा ज्ञान सिखा रहे हैं। आजकल के माँ बाप बेटा ए बी और एक होता है ना, बेटा ऐसे नहीं करती, मम्मा ने मना, ये सब तो हमारे साथ था नहीं। हमारी मम्मी को तो अगर कुछ नहीं करवाना तो सीधे फेंक के जो उसके हाथ में होता था वही मार देती थी। कहाँ लगेगा, कोई होश नहीं है। अभी भी दो जगह शरीर की ऐसी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ। इतना दर्द होता है जब हवा चलती है कि बचपन याद आ जाता है। तो हमने भी उस घर में रह के कोई बहुत अच्छी चीजें सीखी नहीं, बस एक चीज थी कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। 10th में जितना सोचा था कि इतना अच्छा करेंगे, नहीं कर पाए, ये कह के अपने आप को समझा लिया किस्मत अच्छी नहीं है। 12th में सोचा जितनी मेहनत करते थे वो फल नहीं मिलता था। घर वाले भी कहते थे अरे तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं, कोई बात नहीं। जब हम 12th के बाद कॉलेज में गए, वहां हमने देखा कि लोग जैसा हमारा नेचर है उसे पसंद नहीं करते। लोग हमें बॉयकॉट करने लगे। आजकल तो ट्रेंड है बॉयकॉट का, उस टाइम तो इतना होता भी नहीं था, उस टाइम तो इतना था भी नहीं। तो अलग से डर था ये बॉयकॉट क्या होता है। उसकी अंग्रेजी देखी पहले बाहर के डिक्शनरी में, तो हमें समझ में आया कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। बहुत सारे लोग आप में से हम में से क्या करते हैं, देखने की कोशिश नहीं करते कि लोग हमें क्यों नहीं पसंद कर रहे या हम लगातार फेल क्यों हो रहे हैं। हम अपनी तरफ नहीं झांकना चाहते। तो हमने एक क्वालिटी डेवलप की कि हम अपने अंदर कमियां देखेंगे और उन कमियों को हमने 1 साल में सुधारा। ये लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने। जब हमने उन कमियों को सुधारना शुरू किया तो कॉलेज के सेकंड ईयर से हम देख रहे हैं लोग हमें सम्मान भी दे रहे हैं और हमारा रिजल्ट भी कम मेहनत से ज़्यादा आ रहा है। फिर हमें ये लगने लगा मेरी किस्मत सही है। तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि किस्मत बहुत जरूरी है, लेकिन किस्मत लिखी नहीं आएगी, लिखनी पड़ेगी। जो जैसे कर्म करेगा उसकी वैसी किस्मत होगी। आप बताइए, माँ बाप अपने उस बेटे को सब कुछ सौंप देते हैं जो उन्हें लगता है कि सबसे ठीक है और बाकी का भी ख्याल रख लेगा। ऐसा तो नहीं एक बच्चा बड़ा बेकार है बाकी से भी लड़ता रहता है, माँ बाप उसे सब कुछ देने कभी नहीं देंगे। उसी को देते हैं जो बाकी का भी ख्याल रख ले और उनका भी रख ले। सेम भगवान का भी है, वो भी ऐसे लोगों को शोहरत और हर चीज बख्शता है जो उसे लगता है कि ये और 100, 200, 500 बंदों का ख्याल रख लेगा। उसको भी तो मैनेजमेंट चाहिए। गांधी जी का DPSP तो पढ़ा होगा ना, वो भी हायरार्की बनाते हैं। एक बंदा बैठा दिया 150 लोगों को ये भला कर रहा है, 2 मिलियन लोगों को ये भला कर रहा है। तो मैंने यही देखा कि जब आपके मन में ये नियत होगी कि आपको लोगों का भला करना है तो आपकी किस्मत अपने आप बदलने लगेगी। आप कम मेहनत भी करेंगे तो आपके हिस्से का परिणाम भगवान आपको दे देगा जो आपने कम मेहनत की। तो आज से ये सोच लो कि हमें जीवन में अच्छा करना है और अच्छा करना एक आदत है। ये नहीं है कि मैं पूरे दिन अपने मोहल्ले वालों से लड़ता हूँ, बहन भाई से सबसे लड़ता हूँ, सबको गालियाँ देता हूँ, लेकिन ऐसे में अच्छा करना है। अच्छा करना एक आदत है। जो अच्छा करेंगे वो जीवन में भी करेंगे, वो लोगों के साथ भी करेंगे, वो एग्जाम में भी करेंगे। जैसे जीतना एक आदत है कि हमें हर हाल में जीतना है, तो वो हर जगह जीतेंगे। कहीं छोटा सा काम भी होगा वो वहां भी जीतेंगे। जैसे कुछ लोग यहाँ भी आगे आगे बैठ गए कि मैं आगे ही बैठूंगा, इन्होंने ठान लिया था और नहीं रोक पाया इन्हें कोई। कुछ ऐसे हैं, मैं भी देख रहा था, जो पीछे से यही सोच के लौट गए कि यहाँ तो जगह ही नहीं है। तो देखिए, जीवन में हारने के आपका शरीर ही बहुत बार आपको बोलेगा यार रहने देना। कई तो घर से भी निकल के नहीं आ पाए, अरे रहने देना। पढ़ने बैठेगा, अरे छोड़ ना। कोई पसंद आ गया उसको बोले नहीं रहने देना। जीवन में कितनी सारी चीजें सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती हैं कि यार काश मैं कह देता और मैं कह ना सका। कई बार हम सफलता की 12वीं सीढ़ी पे होते हैं और सफलता 13वीं सीढ़ी पे होती है, लेकिन हम बैक चले जाते हैं, यूटर्न ले लेते हैं, हिम्मत हार जाते हैं।
आप देखते होंगे जीवन में कितने परसेंट लोग सफल हैं? 1-2%। कौन है 1-2%? क्योंकि जब ये लोग किसी भी चीज में दुनिया वाले घुसते हैं तो 50% तो स्टार्टिंग के 1 वीक में ही बाहर आ जाता है। जैसे आप में से बहुत से लोग जिम गए होंगे, 5-7 दिन की छोड़ो, 5-7 दिन में क्या होता है कि बॉडी में सूजन आ जाती है जब आप जिम करते हैं, आ जाती है। तो हमें लगता है कि मेरी बॉडी बन गई, 1-2 बार ऐसे शीशे में देखेंगे, फिर जब वो 4-5 दिन बाद सूजन पटकती है फिर हमें लगता है छोड़ो यार क्या करना है। क्योंकि हर चीज में एफर्ट और शिद्दत उतनी है। हम आज क्या सोच के पढ़ते हैं, मैंने 8 घंटे पढ़ लिया, घर वालों को पता है बस काम हो गया। किसी को पता रहने से कुछ नहीं होगा। आपके मौक में 110 आ रहे हैं, आप दूसरे को 150 बता के जंग नहीं जीत पाएंगे। कि मैंने उसको बता दिया, वो पूछी थी कितने आते तुम्हारे, वो मेरे तो 150 आ रहे हैं, यहाँ तुम्हारे 150 आ रहे हैं। मेरे को भी बताओ ना क्या तरकीब है, बता देंगे, बताओ। कल गांधी मैदान आ जाओ, ऐसी तरकीबें बताएंगे कि भूल जाओगी जमाना भी आप कि कोई मिला था। आज अब एक चीज में एक बहुत प्यारे से एग्जांपल से समझाता हूं, उसको गलत मत लेना। हम और आप आज किसी भी चीज को शुरुआत करते ही रिजल्ट की उम्मीद करते हैं कि नहीं करते? आप एक बात बताओ, एक लड़का लड़की दोस्त बन रहे हैं और लड़की को यह पता लगे कि ये मेरा फायदा लेना चाहता है, तो क्या दोस्ती आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर उसे ये ना लगे और एक रिश्ता उनका बन जाए तो फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो फायदा तो मिलना ही है, फायदा तो मिलना ही है। हम जो ये किसी चीज में घुसने के साथ ही पहले दिन से जो फायदा खोजते हैं, चाहे वो बिजनेस है। आज आप देखते होंगे बहुत सारी एजुकेशन कंपनियां हैं, वो सिर्फ इसीलिए नीचे जा रही हैं क्योंकि उनको स्टार्टिंग के 5 मिनट में ये बताना है हमारा कोर्स ले लो, और नहीं चल पा रही। हमने तो कभी नहीं बताया, जरूरत भी नहीं पड़ी। और कम नहीं कि हमने अपने जीवन में, मुझे लगता है जितने लोग पढ़ा रहे हैं उतने तो हम यूट्यूब पर उससे कई गुना पढ़ा रहे हैं। तो आपको जब काम करना शुरू करना है तब कभी ये सोचना नहीं है कि इसका फायदा क्या होगा। आज लोग ऐप भी करते हैं, 4 दिन यूट्यूब चैनल बनाया, 150 भी, अरे यार छोड़ो कुछ नहीं हो रहा, फिर दोबारा लौट के। कब तक जीरो से शुरुआत करते रहोगे? आज शुरू किया, फिर शुरू करोगे कल को, नया नया ट्रायल कितना करोगे? एक पे फोकस रह के तो देखो, कुछ दिन तो एक पे फोकस रह के देखो। यूटर्न तो बाद में भी मिलेगा। इतनी जल्दी उम्मीद हारना गलत है। 50% लोग पहले ही उम्मीद हार जाते हैं, 30% 2 महीने 3 महीने के, फिर 20% हार जाते हैं, 1-2% तो फॉर्म ही गलत भर देते हैं। ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे जिनके लोगों को लगता है कि सफलता का मायने सिर्फ पढ़ना है। नहीं, आपकी एसएससी या किसी भी एग्जाम की सफलता इन सब बातों पे निर्भर है कि आपने फॉर्म ठीक से और टाइम से भरा कि नहीं। कई लास्ट वाले दिन बैठे रहते हैं, लास्ट वाले दिन कि कॉलेज की फेयरवेल होगी तो मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें अपना मानता हूं। उसने बोला कि मैं जिस कॉलेज में जा रही हूं और तुम जिस कॉलेज में जा रहे हो वो 1200 किलोमीटर दूर है, तो अब मानने ना मानने से कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें कोई चीज सही समय पर मिल रही है या समय खत्म होने के बाद, इसमें भी बड़ा अंतर है। अगर जिस नौकरी के लिए आज आप में उत्साह है, आज से 5 साल बाद नहीं बचेगा। बचपन में छोटी छोटी गाड़ियां, चॉकलेट, ब्रेड बटर इतनी खुशी दे देती थी कि आज 5 स्टार का खाना ना दे। तो समय के हिसाब से हमारी डिजायर्स भी चेंज होती हैं। जरूरी नहीं है जिस चीज के लिए आज हम तड़फ रहे हैं कल भी तड़फेंगे। इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। जब ये समझ में आ जाए कि मैं उस टाइम कैसे पागलों जैसे रोता था, ठीक समझ लो आप मैच्योर हो गए। वो कहते हैं ना, गुजर गया वो वक्त तेरी हसरत थी मुझे, अब तू खुदा बन के सामने खड़ी हो तो तुझे देखूं तलक नहीं। ऐसे ही सेम नौकरी का है कि नौकरी अगर सही वक्त पे लग गई तो ठीक है, वरना इसके भी मायने खत्म हो जाएंगे। कितने सारे लोग इस नौकरी और पैसे के अभाव में, कोई अपने पिताजी को खो देता है, कोई अपने दादाजी को खो देता है कि भाई इलाज नहीं करा पाई, पैसे नहीं थे। तो फिर इस नौकरी का भी मजा बेकार है। जब अपने ही इसके इंतजार में निकल लें
तो क्या मतलब है ऐसी नौकरी का? कोई भी चीज समय में खत्म हो रही है। आप एग्जाम में ही देख लीजिए, आपको गणित आता है लेकिन आप 2 घंटे में नहीं कर पाते, तो फायदा है उस चीज का। तो आपकी नौकरी का भी ऐसे ही है कि आपको जो 1-2 साल मिले हैं, वो कहते हैं ना, आलग जा गले फिर कभी ये हंसी रात हो ना हो। पता नहीं है कुछ, पता नहीं, जब जिंदगी में जो मौका मिले कर लेना चाहिए, कल का पता नहीं। उन्हें देखो, फोटो खिंचा, कैमरा आया, ऐसे बाल देखते हैं जैसे इनके लिए भी कोई सुसुमता बैठी है। कई लड़के जो ओवर एज हो गए हैं, जिनकी अभी तक नौकरी नहीं लगी, वो अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, अरे हम भी किसी दिन ललित मोदी बनेंगे, हमें भी कोई हरनाथ सिंधु मिलेगी। देखिए, ये सब अपवाद है, एक्सेप्शन है, और अपवाद को टारगेट नहीं किया जा सकता कि मैं वैसा करूंगा। अपवाद तो इतिहास बनाता है। जब अपवाद हो जाते हैं तब पता चलता है कि ये अपवाद है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपवाद बनूंगा। कैसे बनूंगा? पहले मैं 10th क्लास में फेल होऊंगा, फिर मैं क्रिकेट खेलना शुरू करूंगा, फिर मैं सचिन तेंदुलकर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है, वो तो अपवाद इतिहास ने बना दिया, हम ऐसा नहीं सोच सकते। क्या भाई, क्या हुआ था तुम्हारे अंदर जब कैमरा आया था? अभी तो आप लोग इधर क्यों खड़े हो? इधर जगह नहीं हो पा, अच्छा इधर जगह नहीं है। आप इतना खा के मोटा क्यों गए बे? इसका भी अपना पता अलग है। अगर आपकी नौकरी लग गई और आप मोटे भी हैं, तो लड़की वाले भी देख के जाके क्या कहते हैं, घर पे सास ने पूछा लड़का कैसा था, अरे मोटा है। भाई ने कहा मम्मी मोटा सा है, तो पापा कैसे कह रहे, पढ़ता रहता था पूरे दिन, मोटा हो गया। और आपकी नौकरी नहीं लगी, खा खा के बाप का पैसा मोटा आ रहा है। भाई यहाँ हर कोई सफलता को सलाम करेगा। आप लाख एक्सक्यूज दे के आपको लगता होगा आपने किसी अपने को सेटिस्फाई कर दिया, बट सबको नहीं कर पाएंगे। कोई सुनेगा नहीं कि पेपर वाले दिन आपकी बस खराब हो गई थी, आपको बुखार आ गया था। किसी को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। आपका रिजल्ट क्या है आज आप देखते होगे। पहले प्री के नाम पे गांव में अच्छा रौला हो जाता था, रिश्ते भी आ जाते थे। आईएएस की तैयारी कर रहा लड़का, यही बड़ी बात हो जाती थी। बट आज आप प्री निकाल दो, आप मेंस निकाल दो, आप टियर 3 निकाल दो, लोग ये कहते हैं पता नहीं है, क्या पता टियर 3 के बाद छट जाए। अब जब तक ज्वाइनिंग नहीं है तब तक कोई घास डालेगा नहीं। अब कई लोग इसको कहते हैं हम तो घास खाते ही नहीं, हम तो शेर है। मजा आ रहा है? थोड़ा थोड़ा इन लोगों से भी बात करना शुरू करते हैं, बीच बीच में बातें निकलेंगी, कहानी आएंगी। तुम्हारे क्या हाल है भाई? तुम भी पढ़ते हो? तुम भी पढ़ते हो? कह रहे हम पढ़ते तो माइक सेट करते। ऐसा कुछ नहीं है, ललित मोदी नहीं पढ़ा, सेट किया है। हाँ भाई खड़े हो जाओ। तुम्हारा हाँ, हेलो, हाँ जी बोलिए सर। प्रणाम। बिहार में आने के लिए स्वागत है। मेरा नाम मुकेश है। और सर पहले तो कुछ लाया है सर आपके लिए, एक मतलब कुछ लाए हैं हमारे लिए? मतलब प्यार लाया से नहीं लाया सर, तो देना चाहते हैं सर, बस मारी डालेंगे क्या? तो इजाजत है सर, मैं वहाँ आ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ आ सकते हैं। और बाकी पीछे इनको माइक पास कर दीजिए भाई, इनको माइक पास कर दीजिए। अच्छा आपको कुछ पूछना है? खड़े हो जाओ। सर नमस्कार। सर नमस्कार। आप बहुत नर्वस लग रहे हैं, बहुत नर्वस लग रहे हैं। ये हमारे लिए दुआ मांग के आए हैं, बट अब हमारा काम तो वैसा वाला सब हो गया यार। जब पिछली बार आए थे तब कही थी आपसे कहीं बात चलाना, आप लोग चलाए नहीं सही तरीके से। हाँ आप बताइए, परेशान से लग रहे हैं, पहले तो बताइए क्या दिक्कत है? जीवन में परेशान कभी नहीं रहना, मैं इसीलिए कहता हूँ उम्मीदें खुद से रखनी है। लोग कहते हैं उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ सबसे रखनी है। सबसे नहीं रखनी, खुद से रखनी है कि मैं खुद के लिए सब कुछ करूंगा। बताओ, आप परेशान मत रहो, आराम से बताओ, रिलैक्स रहो, एकदम बढ़िया दांत दिखा के बोलो।
सर मेरा सवाल है सर, तैयारी कब तक करनी चाहिए सर? जैसे सीजीएल तैयारी कब तक करनी चाहिए? नहीं सर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। सर कब तक तैयारी करनी चाहिए सर? सीरियल मेरा 21 में प्री हो गया सर, मेंस दे कर आया हूँ सर, और उतना अच्छा प्री में बस स्कोर नहीं हो पाया सर। फ्री में अच्छा स्कोर नहीं हो पाया? नहीं सर। अब कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कई बार एंगेजमेंट में पंगे हो जाते हैं, लेकिन शादी ब्याह सही निपट जाते हैं, ऐसा टेंशन मत लो। मैं बताता हूँ, इसका जवाब बताता हूँ। पता है, जीवन में आप तैयारी कर रहे हो, आप किसी रिलेशनशिप में हो, आपकी शादी हो गई है, या आप बिजनेस कर रहे हो कोई भी, वहां इस बात की गारंटी और श्योरिटी दिमाग में रहनी चाहिए कि मैं इतने प्रॉफिट के बाद क्विट कर जाऊंगा और मैं इतने लॉस के बाद क्विट कर जाऊंगा। ये दोनों पैरामीटर बनाने पड़ते हैं। लाइक मैंने स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाए, तो मेरा श्योर है कि जैसे ही 1.5 का फायदा होगा मैं निकाल लूंगा, और जैसे ही 5 का लॉस होगा मैं निकाल लूंगा। मैं 5 से ज्यादा लॉस बियर नहीं कर सकता, और 5 से ज्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं चाहिए। जो लोग लालच करते हैं, आप देखते होंगे, वो सब कुछ कमा देते हैं। जिंदगी भी एक जुआ है। अगर आप 100 रुपए जुए में लगा रहे हो, तो ये तय करके सोच लो कि 10 आए तो भी नहीं खेलूंगा, और 10 गए तो भी नहीं खेलूंगा। वो आदमी कभी जीवन में दुखी नहीं रह सकता। नौकरी जब आप तैयारी स्टार्ट करो, तो ये श्योर हो जाए कि मैं, लेकिन उस दौरान आपको देनी शिद्दत है कि मैंने 2 साल दे दिए, मैं इन 2 सालों में पूरी जान लगा दूंगा। अगर सिलेक्शन हुआ तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, जिस भी पोस्ट के लिए हो, फिर तैयारी नहीं करूंगा। कुछ लोग उसके बाद भी करते रहते हैं। यहाँ पे लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आता। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सक्सेस और सेटिस्फेक्शन में अंतर क्या है, एक ही चीज है? मैं कहता हूं नहीं, सक्सेस तो बहुत छोटी चीज है, सेटिस्फेक्शन बड़ा है। जिस वक्त जीवन में लगने लगे कि अब बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, वो सक्सेस है। और बहुत कुछ पाने के बाद भी ये लगे अभी और चाहिए, तो इस सक्सेस के कोई मायने नहीं है जब तक सेटिस्फेक्शन ना आए। ऐसे लोग सब कुछ पाके भी गवा देते हैं। जैसे ये जो कह रहे हैं, आपने 2 साल अपनी तैयारी में अच्छा लगा लिया, 3 साल लगा लिया, आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको अलग कुछ करना है कि भाई ये 3 साल, लेकिन अब कम वक्त है। जैसे सरकारी नौकरियों की हालत है, आजकल 3-1 साल तो एक बार पेपर देने में ही लग जाती है। लग जाते हैं कि नहीं लग जाते कि भाई पेपर दो, फिर वो पेपर लीक हो गया, 1-2 बार कोर्ट जाएगा। लेकिन ये मान के चलो, ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले